So welcome you all to hair care and skin care topic. Welcome you all. जैसे कि यहाँ पे लिखा है योर स्किन एंड हेयर केयर इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस. तो ये सही में आप सोच सकते हो इसके बारे में कि अगर हम हमारे बालों के ऊपर और स्किन के ऊपर जो भी करते हैं वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है. बिकॉज ये हमें रिटर्न देता है, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है. आप सोच सकते हो कि अगर कोई बंदा है जिसका मतलब एक 10-15 लोग है, उसमें अगर किसी का थोड़ा सा भी अगर फेस पे कुछ मतलब आप कह सकते हैं पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, तो उसका कॉन्फिडेंस वो 10-15 लोगों में लो रहता है. आप चेक करना, कभी भी चेक करना. तो यहाँ पे मतलब अभी हम जिस जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे लुक्स बहुत मैटर करते हैं, उस जमाने में तो ये बहुत सोचने जैसी चीज है कि हेयर और स्किन केयर ये एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है. ये आपको, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी फील्ड में हो, ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है जब आप इसके बारे में सीरियसली सोचोगे. तो आज का जो टॉपिक है जहाँ पे हमें अवेयरनेस नहीं है करंटली कि मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं जो हम प्रॉब्लम्स कम एज में फेस कर रहे हैं. हेयर और स्किन के आप हर घर में देखो, हर घर में आपको कोई ना कोई मिलेगा. अगर 4 लोगों का फैमिली है, 5 लोगों का फैमिली है, या जो भी है बड़ा फैमिली, आपको मिलेगा ही मिलेगा पक्का, जिसको कुछ ना कुछ हेयर रिलेटेड या स्किन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है. तो अगर आप इस सेशन में हो तो एंड तक बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे. और हर पॉइंट के ऊपर आप कोई भी हेल्थ मतलब हेयर प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम देखोगे, उसके ऊपर हम आपको सोल्यूशन भी देने वाले हैं. हम सिर्फ प्रॉब्लम बता के आपको छोड़ने वाले नहीं है. और आपके सबके साथ अगर ऑनेस्टली बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, लुक्स बहुत मैटर करते हैं. तो कोई भी जब आपसे पहली बार मिलता है तो वो मतलब आप सोच सकते हो इस पॉइंट को कि कोई भी आपकी पर्सनैलिटी को नहीं पहचानता पहली बार में, वो आपके लुक्स को ही देखता है. मतलब आपके लुक मैटर करते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सनैलिटी आपकी समझ नहीं पाता है. और आप ये देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है. हमने ये सीरियल देखा भी रहेगा कई लोगों ने, या सुना रहेगा इसके बारे में. ये देखो, एक ही पर्सन है लेकिन लुक कितने अलग अलग है. तो पूरा अलग अलग तरीके से हम उनके बारे में सोच सकते हैं. अब स्किन की बात करें हम इस सेशन को 2 पार्ट में देखेंगे, पहला स्किन केयर और उसके बाद हेयर केयर. स्किन की बात करें तो स्किन भी क्या रोल करती है, तो आप देख सकते हैं फिजिकल बैरियर जो बाहर की दुनिया है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके बीच ये बैरियर है. आप इमेजिन करो, अपना जो स्किन है वो अगर ना रहे, इंटरनल ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो मतलब सिर्फ इसे मतलब आप इमेजिन कर सकते हो. और हमें भी इसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, हमें भी स्किन को वॉश करना ज़रूरी है, इसे डर्ट से फ्री करना, बैक्टीरिया से फ्री करना ज़रूरी है. और इसका भी, ये भी सांस लेता है, ये भूलना नहीं है. लेकिन ब्यूटी की अगर बात करें तो ब्यूटी इज अबाउट बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. मतलब आप कौन से कलर का टेक्सचर है आपका, क्योंकि इंडिया में हर टाइप का ब्यूटी स्किन भी है. एंड अलग अलग आप देख सकते हैं, कोई इसका गेहुआ रंग है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा फेयर रहता है, किसी का थोड़ा डार्क साइड रहता है. वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल होना ज़रूरी है. सो यहाँ पे हम ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं, काले का गोरा बनाने वाली क्रीम है तो, या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है. उसमें ही कंफर्टेबल रहना है. थोड़ा सा एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे कि स्किन, मैंने कहा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे इंटरनल ऑर्गन से प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यून सिस्टम के लिए. उसके बाद आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए स्वेट ग्लैंड्स भी काम करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. मतलब बाय साइज सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कुछ है तो दैट इज अ स्किन. विटामिन डी के लिए भी स्किन ही काम करती है. मतलब सनशाइन से विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए, बोन्स के पास पहुंचाने के लिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये कुछ इस तरीके का स्किन का पूरा स्ट्रक्चर रहता है. 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स है, उसमें भी सब लेयर्स आप देख सकते हैं, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे. बट आपको पता होना चाहिए कि कितना ये कॉम्प्लिकेटेड है. इसको अच्छे से समझना क्यों जरूरी है. ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर. और इनको कुछ लोग बॉडी पियर्सिंग करके, टैटूइंग करके डिस्टर्ब भी करते हैं, डैमेज भी करते हैं, जो कुछ हद तक मतलब बहुत रिस्की भी रहता है अगर आप सही तरीके से इसे समझ के नहीं करते हो तो टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कवरिंग इट अप. मतलब सिर्फ उसका कवर करने से, उस केयर करना भी जरूरी है, जो हम सीखेंगे. थोड़ा सा अपनी स्किन टाइप को समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले.
ये आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी निकाल लेते हो तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा आपका स्किन टाइप किस टाइप में आता है। क्या वो ऑयली है, क्या वो कॉम्बिनेशन है, क्या वो नॉर्मल है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इज योर स्किन प्रोन टू ऑयल और शाइन? अगर जवाब यस है। ऑल ओवर द फेस है क्या? अगर वो भी यस है, इसका मतलब ऑयली है। अगर ऑल ओवर द फेस नहीं है, सर इरिटेटेड है या टाइटनेस फील होती है, तो कॉम्बिनेशन है। या ये भी ना है तो इसका मतलब वो नॉर्मल स्किन है। तो इस तरीके से आप खुद को क्वेश्चन पूछ के जो भी आंसर आता है आपको 4 टाइप में से समझ में आएगा। मेजरली आपका स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ड्राई है। ठीक है, ये खुद को आपको पहचानना पड़ेगा। और इस स्किन के ऊपर आज बात करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज मार्केट में जो सो कॉल्ड ब्रांड्स है और जो आपको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, जो हर्बल के नाम पे दिए जाते हैं, आयुर्वेदा के नाम पे दिए जाते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि उनमें इतने टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। उनकी लिस्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ किस तरीके के टॉक्सिन केमिकल्स, फ्रेगनेंसेस, परफ्यूम, कलर्स या बहुत सारी गलत गलत चीज़ें इसमें डली है जो आपकी स्किन को नुकसान दे सकती है। भले ऊपर लिखा है हर्बल है, आयुर्वेदिक है या आप कह सकते हैं नेचुरल है, लेकिन अंदर क्या है, ये इस टाइप के हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स का ढेर है। ये इसमें सबसे भयानक जो है दैट इज सल्फेट, जो मोस्टली डेवलप तो किया था कपड़े धोने के लिए, और आज हम इससे हमारे बाल धो रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो इसकी वजह से आपको आंखों की इरिटेशन होना, स्किन प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स, ये भी दिक्कतें होती है। इवन एक्ने के लिए भी इस तरीके के गलत टाइप के हम जो शैम्पूज यूज करें या सल्फेट एडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये बहुत रिस्की है। तो इवन बहुत बार हमें ये पता भी नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट हम फेस के ऊपर भी लगा देते हैं, क्योंकि फेस के बारे में याद रखना है, इट इज़ मच थिनर देन योर स्किन। सो स्किन अंदर से ग्लो करती है, तो हम अंदर की चीज़ें भी सीखने वाले हैं और एक पूरा होलिस्टिक प्लान समझने वाले हैं ताकि हम रूट पे जाके काम कर सके। और इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं नेट्सफ के बारे में, जो एक स्किन केयर एंड हर्बल प्रोडक्ट्स में मोर देन 60 प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं। आपको अंदर से भी कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा, बाहर से भी मिलेगा, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले। पिछले 20 साल से ये मार्केट में ऑपरेट कर रहा है और मोर देन 300 करोड़ का इनका फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रह चुका है। तो ये मार्केट में ऑलरेडी कई सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को। सो इनकी एक्सपर्टीज है इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करने में, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं 100% नेचुरल एंड हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाते हैं। दे आर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस विटामिन थेरेपी इन इंडिया एंड कंज्यूमर की नीड्स एंड डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी के बारे में भी सोचते हैं और फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इनका सर्टिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्हें जो सर्टिफिकेशन मिला है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये सारे जो भी प्रोडक्ट है ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। इसमें कोई भी टॉक्सिक और एलर्जेनिक प्रॉपर्टीज नहीं है। जो हमने अभी लिस्ट देखी थी, इतने सारे हमने हार्मफुल केमिकल ये सब कुछ देखा, तो ये टेस्टेड है, उसका सर्टिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके का ये लुक है। हम एक एक प्रोडक्ट किस तरीके से आपको आपकी कौन सी प्रॉब्लम में हेल्प करेगा वो समझने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक आपके साथ ये कोट शेयर करूंगा जो कहता है, आई कुडेंट हील बिकॉज आई केप्ट प्रिटेंडिंग आई वॉजंट हर्ट। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी शैम्पू की, किसी सोप की, या मुझे कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोई हील ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। और जब ये हो जाएगा, आपने देखा कि स्किन के इतने 3 लेयर है, आप वो केमिकल डाल रहे हो, एकदम से बाहर नहीं आएगा, कभी ना कभी बाहर ज़रूर आएगा और आपको ढेर सारा नुकसान करेगा। तो आप को पहले मानना पड़ेगा कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम उसे बदल पाएंगे। कुछ कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम जिक्र करने वाले हैं, डिटेल में जाने वाले, जैसे कि पिंपल्स, व्रिंकल्स, ड्राई स्किन, डार्क सर्कल्स, ब्लैक हेड्स, पिगमेंटेशन। एक एक चीज़ को समझेंगे और पूरा इफेक्टिव सोल्यूशन लेके ही यहाँ से जाएंगे। सो पिंपल्स से शुरू करते हैं। पिंपल्स जो है ये जहाँ पे मतलब हम जहाँ हमारे पोर्स रहते हैं, अगर वो क्लॉग हो जाते हैं, वहाँ से पिंपल्स की शुरुआत होती है। कुछ चीज़ें बताई जाती है कि फेस को दिन में वॉश करें एंड ऑयली प्रोडक्ट्स को दूर रखें, उसे बार बार टच ना करें। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा और एक चीज़ समझेंगे, ये पिंपल्स क्या बताते हैं।
पिंपल्स आपको सिग्नल दे रहे हैं आपके अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसलिए बाहर पिंपल आया है। देखो जब भी स्किन प्रॉब्लम होगा ना, तो स्किन प्रॉब्लम हमारी बॉडी के हेल्थ मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। जब आपके स्किन के ऊपर कोई चीज दिख रही है, इसका मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो पिंपल्स के थ्रू कैसे पहचान सकते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। जब आपको फोरहेड एंड नोज के वहां पे पिंपल है, इसका मतलब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, आपका डाइजेशन खराब हो चुका है, या आपकी नींद सही से नहीं हो रही है, या आपका डाइट खराब चल रहा है, आपके हेयर कंडीशंस में जैसे कि डैंड्रफ है, या आप कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसके चलते आपको फोरहेड एंड नोज पे पिंपल है, या टचिंग विथ अनक्लीन हैंड्स, बार बार आप अनक्लीन हैंड से अगर आप फोरहेड को टच कर रहे हो, तो दैट में बी ऑल्सो रीजन कि आपके फोरहेड एंड नोज में एक्ने बढ़ रहा है। आईब्रो का जो एरिया है वहां पे अगर है, तो अगेन ड्यू टू हेयर केयर प्रोडक्ट्स या आईब्रो के लिए कुछ आप मेकअप में यूज कर रहे हो, तो वो भी गलत हो सकता है, या इनग्रोन हेयर हो सकता है, डाइट हो सकता है। वाटर इनटेक हर जगह कॉमन है। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, इसका मतलब पहला चीज आपको पहला कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहली चीज अगर आप चेक कर सकते हो, दैट इज योर वाटर इनटेक। गॉल ब्लैडर इश्यूज के चलते भी हो सकता है चिक्स के यहाँ पे, तो इसका मतलब आपके जो पिलो केज है, पिलो कवर है, वो डर्टी हो सकता है, या आपके मेकअप ब्रश जो आप यूज कर रहे हैं वो शायद अनहाइजीनिक हो, या सेल फोन की वजह से भी हो सकता है। बिकॉज सेल फोन के ऊपर भी कई सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसे भी हमें रेगुलर बेसिस पे उसे भी क्लीन करना जरूरी है। हेयर लाइन के यहाँ पे है तो अगेन ड्यू टू हेयर प्रोडक्ट्स हो सकता है। आपके ईयर्स के यहाँ पे, कानों के यहाँ पे है, तो स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, या बैक्टीरिया बिल्डअप होने की वजह से, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या किसी चीज के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। और जॉ लाइन एंड चिन पे हो तो अगेन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से भी हो सकता है। तो ये एक्ने मैप हमें कुछ बहुत सारी चीजें बताता है। तो हमें इसे अंदर से भी क्लीन करना है और बाहर से भी। तो अंदर के लिए यहाँ पे डिटॉक्स है, जिसे आप अंदर से लीजिए। आप किसी भी स्किन प्रॉब्लम में डिटॉक्स को कॉमनली यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अंदर से लेते हो तो पूरा टॉक्सिन जो है वो बाहर निकालने में ये पूरी तरीके से आपकी हेल्प करता है, और डिटॉक्स हो जाता है बॉडी का। साथ में आप इसमें एंटी पिंपल फेस वॉश, यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू नॉर्मल फेस वॉश, हर की जगह आप नॉर्मल को ट्राई कीजिए, एंड फेस पैक। तो इस तरीके से फीमेल्स में हो तो नॉर्मल, मेल में है तो आप हिम फेस वॉश भी पिंपल्स में आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ कुछ एक्सपर्ट एडवाइस है जिसका हमें याद रखना है। जैसे कि दिन में 2 बार फेस वॉश करना है। चेहरे को कभी भी आपको पिंपल्स हो या ना हो, कभी भी चेहरे को साबुन से नहीं धोना है, क्योंकि आपके चेहरे का पीएच बहुत नॉर्मल है। उसको आप सोप का पीएच नॉर्मल नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है, उससे डैमेज करा सकते हैं। तो उससे नहीं धोना है। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि बार बार आपके फेस को टच करना अवॉइड करना है। एंड शॉवर ले, अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद आप शॉवर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके फैब्रिक्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो पिलो के कवर हो, या आपका बेडशीट्स हो, या आपके टॉवल्स हो, इसे रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पिंपल्स की समस्या आ रही है तो। पॉप कभी ना करें पिंपल्स को। पिंपल्स को अगर आप पॉप करते हो तो वो स्प्रेड हो जाएगा और वो बढ़ते ही रहेगा। एंड आपके डाइट में ऑयली फूड को एंड स्पाइसी फूड को आपको अवॉइड करना है। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, दैट इज वाटर इनटेक, यानी स्किन को हाइड्रेटेड रखे। आप रेगुलर वाटर इनटेक सही से लेते रहे। 3 लीटर 2 लीटर, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपका बॉडी वेट 20 kg है तो मिनिमम 1 लीटर आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। 40 किलो है, 40 किलो है तो 2 लीटर, 60 kg है तो 3 लीटर, 50 किलो का आपका वेट है तो 2.5 लीटर, इस हिसाब से आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। बाकी टेम्परेचर के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है, आपके एक्सरसाइज वर्कआउट के हिसाब से प्लस माइनस पर्सन टू पर्सन हो सकता है। आप कट डाउन करें स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसी कुछ बैड हैबिट्स रहेगी तो उसे कट डाउन कर सकते हैं। और हल्दी वाला दूध, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप आपकी स्किन में और पिंपल्स में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है, द मोस्ट कॉमन टाइप रहता है व्रिंकल्स। और ये जो है ना, ये आपका एजिंग बताता है। तो यहाँ पे सन एक्सपोजर की वजह से, या वेट लॉस, अगर कुछ सडन वेट लॉस करते हो आप, गलत तरीके से फैट लॉस करते हो तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन वेट लॉस में भी ये मोस्टली व्रिंकल्स की समस्या आती है। तो व्रिंकल्स के ऊपर फेस पैक, फेस वॉश एंड अंडर आई जेल, मोस्टली ये आंखों के पास का एरिया कवर करता है। अभी सनस्क्रीन भी अवेलेबल हुआ है तो आप इसमें सनस्क्रीन ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप व्रिंकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये 2 और ऑप्शन नए अवेलेबल हुए, तो आप उनका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं। एक एक सेमिनार चालू है। डार्क सर्कल्स,
डार्क सर्कल्स में जो अंडर आई डार्क सर्कल्स आते हैं, मोस्टली होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस, दूसरा लैक ऑफ स्लीप, कुछ एलर्जीज। अभी तो स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा है, तो स्क्रीन टाइम में आप आंखों को बार बार रब करते रहोगे, इसके चलते भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और सन एक्सपोजर, ये भी एक रीज़न है डार्क सर्कल का। अगर इन्हें इसमें हम एक्सपर्टाइज एडवाइस पे बाद में आएंगे। पहली तो चीज़ ये है कि ये पूरी तरीके से नॉर्मल होते हैं। अभी इसके लिए करना क्या है, हमारे पास तो एक ही सिंपल प्रोडक्ट है, दैट इज अंडर आई जेल। लेकिन मेरा यहाँ पे सजेशन है, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा बैठने की वजह से ये हो रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट विथ आवर आई केयर ऑल्सो। तो आई केयर क्या करेगा, आपका स्क्रीन टाइम आप बढ़ रहा है तो उसमें आपको अंदर से हेल्प करेगा। और ये डार्क सर्कल के ऊपर डायरेक्टली असर नहीं करेगा, लेकिन जब आप आपका स्क्रीन टाइम बड़ा है और आप बार बार आंखों को रब कर रहे हैं, आंखों में इरिटेशन आ रही है, उसके चलते आपको डार्क सर्कल रिपेयर होने में दिक्कत आती है, तो वहां पे वो इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर करेगा। ये इस तरीके का अंडर आई जेल है जिसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, कोकोआ एक्सट्रैक्ट, चिकोरी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, एंड इसमें टुलिप एक्सट्रैक्ट भी है। सो ये सारा एक बहुत इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जिसको अगर आप रेगुलरली यूज करते हो, बहुत कम लगता है, हल्का सा लेना है आपको, सिर्फ हल्के हाथों से। क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो इमिजिएटली बहुत, मतलब यहाँ पे ड्राइनेस इमिजिएटली आ जाता है, और बहुत आपको हल्के हाथों से इसको रब करना है। ये आप रेगुलर यूज कीजिए, यहाँ पे डार्क सर्कल में आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। स्ट्रेस कम करें, आपके डाइट में अगर, हाँ, हीमोग्लोबिन लेवल भी जरूर अपना चेक करें। अगर आपको डार्क सर्कल की समस्या आ रही है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से भी हो सकता है, तो आयरन एंड विटामिन सी रिच डाइट आप ऐड कीजिए, और हेमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखिए। आपका मॉइस्चर रहना चाहिए, जैसे मैंने कहा वहाँ पे ड्राइनेस बहुत जल्दी आ जाता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर के लिए आप रेगुलर कुछ सनस्क्रीन, या आप इवन अंडर आई, ऐसा है कि ये क्रीम नहीं है, ये अंडर आई जो है इट इज इन अ जेल फॉर्म, सो आप इसे दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जेल फॉर्म में अवेलेबल है। सो वो एलर्जीज अगर कुछ हो रही है तो उससे भी आपको ये कवर करेगा। पूरी नींद ले, एक्सरसाइज, कुछ ब्लड फ्लो इंक्रीज करने वाली एक्सरसाइजेस है, हम देखेंगे। जो सर की तरफ हमारा ब्लड फ्लो है अगर वो बढ़ता है तो ये हेल्पफुल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। इवन और ओवरऑल एक्सरसाइजेस भी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा तो दैट विल ऑल्सो हेल्प दैट आपका डार्क सर्कल से आप पूरी तरीके से बाहर आ सकते हैं। और ये बहुत खराब दिखता है, मतलब पूरा उसका एज जो है, अगर डार्क सर्कल बढ़ जाए तो सामने वाले का एज जो है वो ऐसा 5 साल 10 साल ज्यादा लगता है, अगर डार्क सर्कल ना हो तो उसका एज कम लगता है। और हाँ, ये जो चीज़ है स्क्रीन टाइम हमें कम करना है, ये हमारे हाथ में है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। और स्लीप, अगर आपको स्लीप डिस्टर्ब है तो वहाँ पे भी हमारे पास एक डिस्ट्रेस करके सप्लीमेंट है जो आपको स्लीप अच्छा करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद आता है ब्लैक हेड्स। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे, मतलब ये भी थोड़ा एक पिंपल एक्ने टाइप का ही कुछ है, जहाँ पे टाइप ऑफ एक एक्ने ही है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें रह जाती है ब्लैक हेड्स की तरह, हेयर फॉलिकल्स में ये अटक जाता है। तो अभी यहाँ पे फेस मिस्ट, फेस स्क्रब, फेस पैक एंड हर फेस वॉश, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने जो कॉमन चीज़ पहले ही कही आपको, डिटॉक्स, वो अंदर से जाएगा। कोई भी आप स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हो, डिटॉक्स से शुरू कीजिए। अगर आपको बेटर और रिजल्ट चाहिए तो आप न्यूट्रीलीवर का भी सहारा ले सकते हैं उसमें। तो ये जो है, ये फेस मिस्ट, फेस स्क्रब, फेस पैक, ये एक इस तरीके कॉम्बिनेशन है, जब भी आप स्क्रब करें तो आप वाटर लगा, मतलब वहां पे वाटर अप्लाई करने की जगह वहां पे आप मिस्ट का स्प्रे लीजिए। मतलब आपने स्क्रब लगाया, थोड़ा सा मिस्ट ये किया, रब किया, और बाद में ये क्लीन करने के बाद आपने पैक लगाया, कुछ समय रख के आपने स्टीम लिया। इस तरीके कॉम्बिनेशन से भी आप पूरी तरीके से ब्लैक हेड्स को हटा सकते हैं। यहाँ पे हर फेस वॉश मेंशन किया है, बट आप हर, नॉर्मल, हिम, ये फोटो हमने उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट किए ताकि वो बैठ जाए। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। एक चीज है, अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो ज्यादा करके हर फेस वॉश आप यूज कीजिए। पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज है जिसे सरफेस में आने के लिए 5 साल लग जाते हैं, तो सोचो आप, मतलब ये एक दिन में नहीं होता है। और मोस्टली जो पिगमेंटेशन होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे आपको हार्मोन बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिशन का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि थायराइड की समस्या है, उसके चलते ये होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, पोस्ट मेनोपॉज में बहुत लोगों को होता है। तो यहाँ पे कुछ एक अंदर से न्यूट्रिशन काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ये 4 जो चीज़ें हैं, जहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने बनाया है,
कौन सा क्रीम कब यूज़ करना है, जो जिन्होंने आपको बुलाया वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। जैसे कि मॉर्निंग में सनस्क्रीन है, फेस वॉश दिन में 2 बार है, नाइट में ये एंटीसेप्टिक एलो टर्मरिक का मिक्सचर लगा के जहाँ पे ये पिगमेंटेशन है बस वहाँ पे ही लगाना है। इवन पिंपल्स के इसमें भी जहाँ पे पिंपल्स है वहाँ पे लगाना है, एज अ स्पॉट एप्लीकेशन इसे यूज़ करना है। एंड ये जो नेचुरल है, ये अंदर से आप 1 चम्मच दिन में 1 बार ले सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम है तो 2 बार भी ले सकते हैं। इवन आपका थायराइड का कुछ इश्यू है तो आप वुमेन्स वेलनेस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है पिगमेंटेशन में, शुरुआत में ये लाइट होना शुरू होगा। यहाँ पे पिगमेंटेशन अगर आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराना है, आपका एरिया ज़्यादा कवर किया है, सो वी एडवाइज यू दैट यू डू फेशियल थ्रू आवर फेशियल किट एंड इट शुड बी ट्वाइस अ मंथ, मतलब आपको हर 15 दिन में हमारा फेशियल किट जो आता है उससे फेशियल करना है। एंड इसके साथ कुछ एक्सपर्ट एडवाइस है, जैसे कि पिगमेंटेशन को ट्रीट करने से पहले आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ कॉज। पिगमेंटेशन तो सिर्फ एक सिम्टम है उस कॉज का जिसके चलते आपको पिगमेंटेशन दिख रहा है। विटामिन सी रिच फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, हार्श केमिकल कॉस्मेटिक्स से दूर रहिए, उन्हें अवॉइड कीजिए। लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स को अपने डाइट में ऐड कीजिए। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन, बिकॉज ये ज़्यादा करके सन एक्सपोजर को डायरेक्ट की लेने की वजह से होता है। और वापस रिपीट हो रहा है लेकिन ज़रूरी है, बार बार बताना पड़ता है। देखो जो चीज़ें हम सभी लोग जानते हैं लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, दैट इज स्टे हाइड्रेटेड, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, मॉइस्चराइज योर स्किन। कुछ टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस तरीके के कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, काफ़ी हैं, हमने इसमें ज़्यादा डाले नहीं है, एक सिंपल बताने के लिए किस तरीके से ये एरिया कवर हो जाता है एंड ये किस तरीके से धीरे धीरे पूरा लाइट कर देता है। तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का एक मिथ है, एक गलतफ़हमी है कि सनस्क्रीन उन्हीं लोगों ने लगानी चाहिए जो धूप में जाते हैं। क्योंकि अभी जब ऐसा बहुत लोगों को लगा अभी तो क्या हम घर से काम कर रहे हैं, हम बाहर निकल ही रहे हैं तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। देखो सनस्क्रीन आपको हमेशा लगती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें सही सनस्क्रीन चुनना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में मोस्टली जो सनस्क्रीन आते हैं वो उसमें इवन हर प्रोडक्ट, अभी हमारे पास समय की कमी है, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो सनस्क्रीन के बारे में थोड़ा बता दूंगा कि मोस्टली सनस्क्रीन जो आते हैं वो क्रीम बेस आते हैं। ये जो सनस्क्रीन है वो जेल फॉर्म में है जो पूरा एब्जॉर्ब होगा। दूसरा, इसमें जिंक ऑक्साइड जो हार्मफुल केमिकल मार्केट के इसके में आता है ये इसमें नहीं है, और ये नरिश करेगा आपकी स्किन को। और आप देख सकते हैं इसके कंटेंट को, विटामिन ई है, सैंडलवुड है, जोजोबा है, पपाया है। आप इसे लगा के ही बाहर जाएं, इवन घर में भी रहे तो भी लगाइए। ये आपके स्किन को बहुत हेल्पफुल है, ये यूवी अब्जॉर्बिंग है। अभी हम यूवी रेज अगर देखें तो वो लाइट से भी, ट्यूबलाइट से भी आते हैं, हर जगह से ये यूवी रेज हमें हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं आप। तो उसके लिए इसमें ग्लांजन एक डाला है जो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का काम करेगा। सो होता क्या है, यूवी रेज जब आपके ऊपर ज़्यादा अटैक करेगी तो आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और मेलानिन क्या करेगा, वो आपको आपके टेक्सचर को और डार्क करेगा, यानी आपके चेहरे को टैन करेगा। चेहरे को ही नहीं, इवन आपके हाथों को। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन बहुत हेल्पफुल है। सो इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हम सन रेज में डायरेक्टली जाएंगे तो सन रेज के इस एक्सपोजर की वजह से स्किन कैंसर तक होते हैं, ये प्रूवन है। सो लॉन्ग, इसी के साथ आप लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स, लॉन्ग पैंट्स, जब ज़्यादा कड़ी धूप रहती है उस समय हैट्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। सन ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ जब बहुत कड़ी धूप रहती है तो 10 से 4 के बीच में हो सके तो अवॉइड भी आप कीजिए। अगर जाना ही है तो आपको प्रॉपर सनस्क्रीन अप्लाई करके जाना है, इवन घर में भी आप इसे अप्लाई करते रहिए। बीबी क्रीम, बीबी क्रीम जो एक्चुअली इसमें भी हमने एसपीएफ ऐड किया है, लेकिन इट इज़ लाइक अ, मतलब एक टाइप का आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं आपके फाउंडेशन से, आपके सनस्क्रीन से और मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट से भी आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये नॉर्मली बीबी क्रीम जो मार्केट की आती है वो आपके दाग धब्बों को ढक देती है, ये आपके दाग धब्बों को पूरी तरीके से हटाने के लिए हेल्प करती है। सो इसके बहुत सारे एंटी एजिंग इफेक्ट भी आपको मिलेंगे। इसमें केसर भी है जो नरिशिंग एंड स्किन लाइटनिंग का काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बीबी क्रीम आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज एज एवरीडे एप्लीकेशन एंड ऑल सीजन्स। सो ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। लिप बटर, जो
हमारे लिप केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं। आप सोचो यहाँ पे लगाने के लिए हम पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट लगा रहे हैं, और इनडायरेक्टली कितना भी ये करो थोड़ा तो आपके इनटेक में आ ही जाएगा। तो उससे अच्छा यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कोको बटर, ऑलिव बटर, सॉरी ऑलिव ऑयल, शिया बटर, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, इसका कॉम्बिनेशन है। सो इसके बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं, हर चीज़ का बहुत रीजनेबल है, और इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं विद इन अ वीक आपको इफेक्ट देखना चालू हो जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया है स्किन केयर का। अब हम आगे चलते हैं हेयर केयर की तरफ। और बालों की बात करें तो हर जगह बाल हैं, सिर्फ हमारे पाम्स को छोड़ के और हमारे फिट को छोड़ के। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेयर केयर के लिए थोड़ा समझ लें कि आज की तारीख में कितनी ज़रूरत हुई है बालों की। मतलब जहाँ पे आप देख सकते हैं लुक बहुत मैटर करते हैं। तो फाउंडेशन क्या है? वेल बैलेंस डाइट से ये शुरू होता है। हमने इस सेशन की शुरुआत में एक स्लाइड दिखी थी कि बाल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन, और इंडियन डाइट में प्रोटीन ही मिसिंग है। हमें शैम्पू करना भी ज़रूरी है, और सही तरीके के शैम्पू को चुनना भी ज़रूरी है। बिकॉज शैम्पू के लिए भी बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भाई पहले किधर करते थे ऐसा, वो आर्ग्यू भी करते हैं, लेकिन देखो पहले जो पोल्यूशन था वो धूल और मिट्टी का था। अभी कार्बन के लेयर जमा हो जाते, तो उसे क्लीन करना भी तो ज़रूरी है। और आपको डेली उसे ब्रश करना, मतलब कोम करना है, डर्ट को रिमूव करना है, और अच्छे ऑयल्स, नेचुरल ऑयल्स यूज करने हैं जो मिलते नहीं है। आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हो, अगेन ऑयल आर ऑल्सो पेट्रोलियम बेस्ड, यू कैन चेक दैट। सो ये परमानेंट डाइज और ब्लीच ये भी जरूरी बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है। इस केस में हेयर के लिए, हेयर केयर में कुछ यहाँ पे चीजें हैं, हम आपको पूरा एक एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें सबसे पहला है नरिशिंग शैम्पू, जो बना है विटामिन B5, सिल्क प्रोटीन, एलोवेरा एंड जासवंत एक्सट्रैक्ट से। ये पूरा पीएच बैलेंस एंड पैराबेन सल्फेट फ्री शैम्पू है। सो आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप इसको यूज करके देखिए। ये आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है, एंड आपके हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जैसे कहा, इट इज अ पीएच बैलेंस एंड पैराबेन सल्फेट फ्री शैम्पू। उसके बाद है इसमें डैंड्रफ के लिए एक अलग से आया है डैंड्रफ वाला। इसमें कुछ चीज़ें अलग ऐड की है, जो जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या है वो लोग इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद है हेयर कंडीशनर। जब भी आप शैम्पू करें उसके बाद कंडीशनिंग ज़रूर करें, वो काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके रिलेटेड ये हेयर कंडीशनर है। और ये है हेयर न्यूट्रीमेंट। जो आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो इसमें विटामिन A है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की तरह काम करेगा जो हेयर डैमेज को बचाएगा। विटामिन D है, हेयर लॉस को कम करेगा। विटामिन E है जो ग्रोथ करेगा और साथ ही साथ ग्रेइंग भी करेगा। तो आप बोलेगे फिर हमारे पूरे बाल सफ़ेद है, तो उस केस में मुश्किल है कहना, केस टू केस मैटर करता है। लेकिन मोस्टली अगर पहले से अप्लाई करते हैं तो ये ग्रेइंग ज़रूर करेगा, एंड जितना हो सके सफ़ेद होने से आपको रोकेगा। और ये स्प्लिट एंड्स को भी रिपेयर करेगा। इसमें प्योर कोकोनट ऑयल है, जो मार्केट में आज आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हो उसमें प्योर कोकोनट ऑयल नहीं मिलता है। आप चेक कर सकते हैं उसके कंटेंट को, या उसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है कि कितना केमिकल और क्या क्या रहता है हर ऑयल में। तो ये आप प्योर कोकोनट ऑयल दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपके बच्चे कॉलेज में जाते वक्त, अभी तो कॉलेज भी कहना मुश्किल है, 9th और 10th में भी बच्चे डाई करके जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हायर मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन तो ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन में ही ये दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे आप उनको अगर डाई लगा के नहीं बेचना चाहते तो अभी से उनके शैम्पू को चेंज कीजिए, अभी से उनके जो भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है चेंज कीजिए। बिकॉज ये प्रोडक्ट्स ही रीज़न है इस तरीके के प्रॉब्लम्स बच्चों को कम एज में आने के लिए। और यहाँ पे आप इस तरीके के नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उनके लिए ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद हेयर सीरम है, जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हेयर सीरम है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक पी पाउडर एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, विटामिन A, विटामिन B5, ये सारा कुछ यूज़ किया है। सो ये एक बहुत बढ़िया हेयर सीरम है। अभी सीरम क्यों लगाते हैं? नॉर्मली एक अलग से लुक आने के लिए, ऐसा मतलब एक चमक आने के लिए बालों के ऊपर सीरम अप्लाई किया जाता है। इवन बालों में जो उलझन है उसे सुलझाने के लिए, बालों को एक अच्छा, आप इसके कुछ डेमोज भी देख सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, जो ये हेयर न्यूट्रीमेंट के हैं, जहाँ पे बाल नहीं थे उस पोर्शन में बाल आए हैं। ये सीरम का देख सकते हैं, हेयर न्यूट्रीमेंट का ये इस तरीके के मिराकुलस रिजल्ट भी है। देखो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स थे
हम हमेशा कहते हैं अगर जड़ अवेलेबल है तो वहाँ पे आएगा, अगर पूरी तरीके से बाल्ड हुआ है तो आना मुश्किल है। तो पहले से ही अगर आप ख्याल रखें कि ये प्रॉब्लम आए ही नहीं। आगे बात करते हैं थोड़ा सा बेदिंग रिलेटेड, क्योंकि नहाने के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं और हम जिस टाइप के सोप्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक जन रोज़ नहाते हैं और यहाँ पे नहाना मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो माइंड एंड सोल दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और पर्पसफुली हम इसको अच्छे से अगर यूज़ करते हैं तो ये क्या क्या बेनिफिट देता है। कुछ चीज़ें हैं डोंट्स, आप याद रखें कि कभी भी एकदम गर्म पानी से ना नहाएं, खाने के बाद नहाना है, क्योंकि खाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा स्टमक की तरफ जाता है और आप अगर उस समय नहाते हो तो ये बहुत गलत चीज़ है, उसे आज ही अगर कोई करता है ऐसा तो रोक दे। ऑयल मसाज कर सकते हैं आप नहाने से पहले, ये अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब भी आप ऑयल मतलब ऑयल मसाज मतलब पूरा मसाज नहीं, जस्ट आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये एक बहुत बेनिफिटेड चीज़ रहेगी अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में करते हो, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत हेल्पफुल है। अगेन डेड स्किन को रिमूव करे, मतलब सिर्फ पानी डाला और आगे बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेड स्किन रिमूव करना ये प्रोसीजर है। और ज़्यादा समय तक भी ना नहाए और एकदम जल्दी भी बाहर ना आए, तो ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि आप कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ कर रहे हैं नहाते वक्त। आप ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं यूज कर रहे हैं जो आपको नहाने की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में स्किन प्रॉब्लम्स देंगे। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं मॉइस्चराइजिंग सोप, जो एक आपको बेदिंग का पूरा अलग एक्सपीरियंस देगा, जहाँ पे सल्फेट पैराबेन फ्री मॉइस्चराइजिंग सोप है, एंटीबैक्टीरियल है, एंड इसमें वो स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज के साथ है। इसमें विटामिन ई है, टी ट्री ऑयल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मिनरल कॉकटेल है। तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स यूज किए गए हैं। ये एक आपकी पूरी डेड स्किन को निकालेगा, स्क्रबिंग का भी फायदा देगा, और ये पूरा पीएच बैलेंस है। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करिए और अपने सोप को चेक कीजिए। सोप के ऊपर लिखा रहता है ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, उसका टीएफएम कितना है, ये सारा कुछ सोप पे लिखा रहता है, बारीक अक्षरों में कहीं तो लिखा रहेगा। आपको पता चलेगा आप ग्रेड 2 का सोप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका वो ग्रेड 2 सोप है तो हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, बुरा ना मानिए, लेकिन बाहर कंट्रीज में ग्रेड 2 का सोप सिर्फ एनिमल्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। सो प्लीज चेक योर सोप की वो अगर ग्रेड 1 नहीं है तो आज ही अपने सोप को ग्रेड 1 में शिफ्ट कीजिए। और बहुत सारे मार्केट में सोप है ग्रेड 1 में, लेकिन दोज आर नॉट पैराबेन सल्फेट फ्री। तो आप वैसे भी ग्रेड 1 में जाओगे तो वो कॉस्टिंग वैसे भी बढ़ेगा। तो वाई नॉट यू स्टार्ट यूजिंग आवर सोप विच इज ग्रेड 1 ऑल्सो एंड विच इज पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बॉडी लोशन। बहुत ज़रूरी रहता है, अगेन दिस इज ओनली लोशन विच इज़ विथ एसपीएफ। सो इसमें एसपीएफ भी है। एंड नहाने के बाद आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ठंडी के दिनों में तो ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसे रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगा, ये डीप मॉइस्चराइजर देगा, ज़्यादा समय तक देगा। सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए इसके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओरल केयर बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे ब्यूटी में, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओरल केयर का। और ह्यूमन टंग जो रिप्रेजेंट करता है किडनी, हार्ट, लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन, ये सारा कुछ इस टंग से कनेक्टेड है। और वहाँ पे हम जो आज की डेट में पेस्ट यूज कर रहे हैं वो बहुत सारा उसमें फ्लोराइड है, सल्फेट है। तो आई एम सजेस्टिंग यू फ्लोराइड फ्री एंड सल्फेट फ्री पेस्ट। आप सोचो ये फ्लोराइड इतना हार्मफुल है कि अगर वो एक समय में हम ज़्यादा मात्रा में ले तो वो पॉइजनस भी हो सकता है, भले हम लो अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन हर समय हमारे मुंह के अंदर फ्लोराइड जा रहा है, हमारे पेट के अंदर जा रहा है। बच्चों में तो इसकी वजह से डाइजेशन की इश्यू आ रहे। आज ही से अपने पेस्ट को चेंज कीजिए और फ्लोराइड फ्री पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, सल्फेट फ्री पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। और हमारे आयुर्वेदा की तरफ जाइए, जिसमें नीम है, लौंग है, एलोवेरा है, लोद्र है, ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको लॉन्ग टर्म में जो हम अगर अच्छा पेस्ट अगर यूज करते हैं ना तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा आपको। ये जो मुंह में से बहुत सारे माउथ फ्रेशनर या कुछ अलग चीजें यूज करने पड़ते हैं, वो कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, अगर दांतों में से खून आ रहा है या झंझनाहट हो रही है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सेंसिटिविटी की समस्याएं को दूर करेगा, माउथ अल्सर्स को दूर करेगा। इस तरीके का ये पेस्ट है। और इसके जो बेनिफिट्स है जैसे कि मैंने कहा, जिंजिविटिस है, गम टाइटनिंग के लिए हेल्प करेगा, मैलोडर कंट्रोल करेगा, डेंटल प्लाक को रिड्यूस करेगा, गम ब्लीडिंग रिड्यूस करेगा। उसके बाद है, इसे कैसे भूल सकते हैं ना, अभी क्रैक्स, बहुत लोगों को ये समस्या है।
पैरों के ऊपर भी ये प्रॉब्लम है, हाथों के ऊपर भी है। और इसमें ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें एलोवेरा कोकम लोदरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फटी एड़ों की वजह से बार बार खून तक आता है, तो ये पूरा नेचुरली हील करता है। बस ये सारी चीज़ों का एक ही है, इसे रेगुलर अप्लाई करना पड़ता है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक। इसके अभी आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं किस तरीके के रिजल्ट है इसमें। फिर आते हैं पर्सनल हाइजीन के ऊपर, जहाँ पे ये हाइजीन पैक है, 3 प्रोडक्ट्स है इसमें। और जैसे कि हम सभी लोग अभी कोविड के बाद से बहुत मतलब है ना, ज़्यादा केयर कर रहे हैं, हैंड वॉश, हम सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें तो यूज़ कर रहे हैं हम किसी ना किसी ब्रांड के। अभी इसमें आपको मार्केट के ब्रांड से क्या अलग है वो भी हम बताएँगे, और ये तीसरी चीज़ क्यों डाली है ये भी हम बताएँगे। देखते हैं एक-एक चीज़ को। हैंड वॉश, एक ऐसा हैंड वॉश है जिसमें टी ट्री ऑयल, विटामिन ई, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लेमन ग्रास ऑयल, कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट एंड ग्लिसरीन, इतना सब कुछ है। सो एक बढ़िया ऑप्शन है हैंड वॉश करने के लिए, बहुत कम अमाउंट में लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड है, आपको लगेगा कॉस्टली है लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड काफ़ी है, कम अमाउंट में लगता है। हैंड सैनिटाइजर, ऐसा हैंड सैनिटाइजर जिसमें तुलसी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, ये सब कुछ एडेड है। सो लेकिन एक चीज याद रखनी है, हैंड सैनिटाइजर शुड नॉट बी यूज इंस्टेड ऑफ सोप एंड वाटर व्हेन वॉशिंग इज कन्वीनियंट। मतलब अगर आप हाथ धो सकते हो सोप एंड वाटर से, मतलब आप हैंड वॉश कर सकते हो, तो जरूरी नहीं कि आप सैनिटाइजर यूज करो। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अभी हैंड क्रीम है, क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत बार सैनिटाइज करने के चलते आपको, आपने नोटिस किया रहेगा आप में से कईयों ने, कि हमारे हाथों के ऊपर भी समस्या आ रही है। मतलब वहां पे भी वो एक तो बहुत ड्राई हो रहे, रफ हो रहे, कुछ लोगों को तो खाना खाते वक्त दिक्कत आ रही है सैनिटाइजर यूज करते करते। ये या वो स्किन जो है उसका लेयर, मतलब बोल रहे ना, इतना ये हो रहा है, रफ हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को कुछ हाथों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो ये ना हो करके आप डेली हैंड क्रीम का भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अगर आपको सैनिटाइजर दिन में 4-4 5 बार यूज करना पड़ रहा है, तो ये हैंड क्रीम आप जरूर जरूर यूज कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, कैजिपेट ऑयल, नीम एक्सट्रैक्ट, साथ ही साथ इसका जो किस तरीके से काम करता है ये डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है। और बहुत लिमिटेड अमाउंट में लगता है। तो हमने सारी चीजें देखी। तो ये सारा एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट इन योर स्किन, इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सबसे पहले चीज, स्किन ये पूरा लार्जेस्ट ऑर्गन है, इस पे इन्वेस्ट कीजिए, ये लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है। देखो अभी कुछ नहीं लगता, लेकिन बाद में जब ऐसा है ना, स्किन लूज हो रहा है ना, सैगिंग हो रहा है ना, ऐसा बुढ़ापे जैसे लग रहा है, स्किन टैन हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमें डाउन फील होता है। आप सोचो जो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किन के ऊपर आप पहले से केयर करें, इसको इसको एक रूटीन का हिस्सा बनाइए स्किन केयर को। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन केयर करें, ऑब्वियसली डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हम कुछ चीजें, मतलब स्किन को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो इस तरीके से नहीं लेना है। कुछ लोग अभी बहुत केयर करते हैं, और लेकिन उन्हें शायद अवेयरनेस नहीं है कि आप देखो, पार्लर जाना मतलब स्किन केयर नहीं है, लेकिन आप पार्लर में जा रहे हो तो वहां पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपके ऊपर यूज किए जाते हैं ये भी देखना जरूरी है। तो विद दिस आई विश यू सेहत, बरकत, मुस्कुराहट। सॉरी, अभी भी सेशन बाकी है, कुछ आपको टिप्स है हमारी तरफ से, और डाइट के लिए कुछ हमने चीज में इसमें कुछ स्लाइड्स और बढ़ाई है। तो कुछ चीजें थोड़ा फास्टली कवर करेंगे। वॉश योर फेस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग विथ माइल्ड सोप एंड वाटर, यहाँ पे मेंशन किया है, तो माइल्ड सोप, हमारा माइल्ड सोप भी चलेगा, या तो हमारा फेस वॉश ही अप्लाई करें। आपके चेहरे को बार बार टच ना करें। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बहुत सोच समझ के चूज कीजिए, आप उसके ऊपर पढ़ना चालू कीजिए, वेल बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिए, ज्यादा मतलब वॉश ओनली ट्वाइस, बहुत हो गया थ्राइस, ज्यादा भी वॉश नहीं करना है। आपके फैब्रिक्स, टॉवेल एंड बेडशीट को रेगुलर बेसिस पे क्लीन कीजिए। पिंपल्स को कभी पॉप ना करें, स्पाइसी फूड को कंट्रोल करें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभार स्पाइसी चल भी जाएगा, लेकिन सॉल्ट एंड शुगर के इंटेक को बहुत सोच समझ के यूज कीजिए। ये रिपीट हुआ है, सॉरी। कुछ डूज है फॉर हेयर केयर में, जैसे कि मसाज योर स्कैल्प डेली, रिंस हेयर विथ कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो
इसको सोच समझ के यूज कीजिए, क्योंकि ये स्काल्प को डैमेज करने वाला है। हॉट वाटर डायरेक्टली अप्लाई ना करें, कभी भी बालों के ऊपर हॉट वाटर या ओवर टाइट हेयर स्टाइल्स को ना यूज कीजिए। इवन आप स्विमिंग करते हैं तो उसके बाद भी आपको शैम्पू करना है। एंड कोम्ब कभी भी गीले बालों के ऊपर डायरेक्टली कोम्ब का अप्लाई ना कीजिए। हीट स्टाइलिंग टेक्निक से आपके बालों का नुकसान नहीं करना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, डाइट किस तरीके की चीज, डाइट में क्या क्या ऐड करें, इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए। हेयर केयर में कॉपर वाटर, करी लीव्स बहुत हेल्पफुल है हेयर केयर में। एग्स हेल्पफुल है, स्पिनच हेल्पफुल है, मेथी लड्डू, फ्लैक्स सीड, सिनेमन एंड पनीर, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, किडनी बीन्स, चीज, कोकोनट, पीनट बटर, ये सारी जो लिस्ट है इसमें का जितना हो सके आपका रॉ मटेरियल इसमें से आना चाहिए, कुछ ना कुछ या ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में से आपके डेली डाइट का हिस्सा कैसे बन सकता है, ये आपको सोचना है। स्किन केयर के लिए सोक्ड रेजिन्स विद केसर, आलमंड सोक्ड ओवरनाइट, यानी बादाम को आप सोक कर सकते हैं, रेजिन्स, मनुका, हलीव के लड्डू, कोकोनट वाटर जब भी मौका मिले स्किन केयर के लिए बेस्ट है कोकोनट वाटर, और मलाई के साथ उसको पूरा कंज्यूम करें। दही आपके खाने में रखिए। मतलब ये चीजें हम छोटी छोटी चीजें अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो बहुत हेल्पफुल है। ओरिजिनल हनी का इस्तेमाल कीजिए, वॉलनट्स ऐड करें डाइट में, सलाद आपके खाने से पहले ले, दाल, पल्सेस, घी बहुत हेल्पफुल है, टोमेटो, सोया, डार्क चॉकलेट विथ लो शुगर, अदरवाइज विदाउट शुगर भी चलेगा। मखाना, मखाना बहुत बहुत हेल्पफुल है आपके स्किन केयर में। बहुत अगर कोई चीज मतलब इवन आपके बालों के इसमें भी अगर कोई चीज बहुत हेल्पफुल करेगी वो मखाना रहेगी, तो ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। इनमें से ज्यादा चीजें आपके खाने में कैसे आ सकती हैं, इसके बारे में आप उसको उस तरीके के डाइट को डिजाइन कीजिए। सीजनल फ्रूट्स बहुत हेल्पफुल है। तो ये थे कुछ हमने प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड किए हैं प्रॉब्लम वाइज। आपको जिन्होंने बुलाया वो आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे। आप इसे ऑनलाइन ना सर्च करें, क्योंकि ऑनलाइन ये बहुत बार डुप्लीकेट मिल सकते हैं या फिर एक्सपायरी के मिल सकते हैं। ऑनलाइन वाला आपको कैसे यूज़ करना है उसका कंसल्टेशन नहीं देगा। कुछ ई कॉमर्स साइट पे ये दिखता है, बट वहाँ से आप परचेस करने के अच्छा रजिस्टर होके प्रॉपर आपको इसको कंपनी का इनवॉइस आपको मिलेगा, टैक्स इनवॉइस, उसके थ्रू बाय कीजिए। सो यहाँ पे हम ये सेशन ख़त्म करने जा रहे हैं, जानते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़। जबकि ये सेशन अगर हेयर केयर और स्किन केयर का है, रिलेटेड टू ब्यूटी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सबके लिए है कि आपकी जो स्माइल है, मतलब उससे पूरी दुनिया बदलनी चाहिए। दुनिया की वजह से आपकी स्माइल कभी बदलनी चाहिए। और स्माइल एक ऐसी चीज़ है सिर्फ आपके नाक के नीचे है, और जिसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता, और हर एक की स्माइल उसके लुक को आज जो भी है उससे बेहतर बनाने में बहुत हेल्पफुल है। विद दिस थैंक यू ऑल, विश यू सेहत बरकत मुस्कुराहट थ्रू नेट सर्फ। एंड बैक टू हम जाएंगे मौलिक भाई के पास। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। किसी को अगर रिजल्ट शेयर करने हैं सो दे कैन शेयर देयर रिजल्ट्स आल्सो। ओके सर, थैंक यू प्रमोद सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि स्किन के बारे में मैं भी बहुत सारी चीज मेरे लिए भी मिथ थी जो आज मेरी क्लियर हो गई। इवन हेयर केयर के बारे में भी मैं बहुत सारी चीज सोच रहा था, और आज आपने बहुत क्लियर कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो बारी बारी हम वो क्वेश्चन लेंगे। एक आदमी जब बोल रहा है तो दूसरा आदमी बीच में नहीं बोलेगा, तो आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपना फोन अनम्यूट करके क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। सो यू कैन टाइप आल्सो, अगर किसी को शाय आ रही है, शर्म थोड़ी आ रही है, तो आप क्वेश्चन लिख भी सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछना है तो अपना फोन अनम्यूट कीजिए और सर से अपना क्वेश्चन पूछिए। सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर सेशन। आप मौलिक सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने अभी अनम्यूट का ऑप्शन ऑन किया। तो मेरा अभी तक तो आवाज आया था ना? हाँ हाँ, अभी अभी होगा। ओके, अभी तक मैंने जो बोला था वो आ गया सब? हाँ हाँ, आ गया आ गया। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर हम चालू उसके कर बाद रहे ही हैं। मैंने किया ना सबके लिए। ओके, सो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से डायरेक्टली, और क्योंकि किसी ये को बहुत अपने कम रिजल्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। रिजल्ट भी शेयर करने हैं किसी को, तो वो भी चैट बॉक्स में रिजल्ट शेयर कर सकता है। अगर बता के शेयर करने हैं तो बता के भी शेयर कर सकता है। तो मैं मेरा खुद का रिजल्ट बोल देता हूँ। हम्म। मुझे हेयर न्यूट्रीमेंट का रिजल्ट जोरदार मिला है 6 महीने से। ओके। मेरे बाल बहुत वाइट आ रहे थे, तो अभी हेयर न्यूट्रीमेंट लगाने के बाद मुझे कलर करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, और मेरे बाल काले आ रहे हैं।
सो ये क्या बात बहुत बड़ा रिजल्ट मेरे को भी आ गया है। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हेयर ऑयल यूज करते हो तो इससे अच्छा है हेयर न्यूट्रीमेंट यूज कीजिए, उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कई सारे लोगों को पता नहीं होगा, आई एम 43 ईयर्स ओल्ड। अभी 43 में बहुत सारे लोगों को बाल नहीं होते हैं, कम हो जाते हैं या बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन मेरे भी अभी बाल ब्लैक है और अच्छे ग्रोथ आ रहे हैं। सर, तो सो उल्टा, सर का 43 का उल्टा करना चाहिए, इतने यंग लगते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो हम क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से डायरेक्ट। आपका फोन अनम्यूट हो सकता है। आम्रपाली मैडम ने रिजल्ट शेयर किया है, शैम्पू, कंडीशनर एंड न्यूट्रीमेंट यूज किया है जिससे हेयर फॉल रुक गया है। ओके, यहाँ पे B27 सामी पटेल पूछ रहे हैं एक्ने और ब्लैक बैक प्लीज सजेस्ट सोल्यूशन। बैक बैक क्या पूछा है, शायद ब्लैक हेड लिखना चाहते हैं। तो आपको नो जो, सर, ऑन बैक, पीठ पर है। अच्छा पीठ पे भी एक्ने है। एज क्या है, एज 19। 19 है। तो वाटर इनटेक बढ़ाना है, बॉडी का डिटॉक्स कर लीजिए, बिकॉज ये मोस्टली स्किन का प्रॉब्लम है। थोड़ा डाइट चेक कीजिए, स्लीपिंग टाइम भी चेक कीजिए, शायद स्लीपिंग टाइम सही नहीं है। अगर ये 2-3 चीज़ें कवर करते हैं आप, उसके बाद इनको अपना सोप्स देना है बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के लिए। नहाने के बाद शी विल यूज बॉडी लोशन, बिफोर गोइंग टू स्लीप शी विल यूज एंटीसेप्टिक क्रीम, जो अपना नीम टर्मरिक क्रीम है सर जी, वो देना है। इसमें जहाँ पे वो स्पॉट है, स्पॉट एप्लीकेशन के लिए आप उसे एंटी पिंपल दीजिए। बस इतना ही कीजिए। अगर चेहरे के ऊपर नहीं है ना, नहीं, चेहरे पर उतने नहीं है, एक था चलेगा फिर, दूसरा। बस इतना ही कीजिए। और चेहरे के लिए अपना फेस वॉश वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, फेस वॉश एंड वही एंटी पिंपल यूज कर सकते हैं। और चेहरे के ऊपर बीच बीच में आप फेस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उनका डाइट करेक्ट करना जरूरी है। अगर खाने में कुछ चीजें गलत जा रही है तो उसे रोक के वाटर इनटेक बढ़ा के स्लीप टाइम को सही से चेक करना है, ठीक है, हो जाएगा वो। और जो भी आप आज की तारीख में सोप यूज कर रहे हैं या अदर कुछ यूज कर रहे हो, उसे हटा दीजिए। ओके, थैंक यू आम्रपाली सर। आम्रपाली पटेल लिख रहे हैं पिंपल्स क्रीम से उनके पिंपल्स गए, उसका भी अच्छा उनको रिजल्ट आया है। थैंक यू। आम्रपाली मैडम ये रिजल्ट शेयर करें, बाकी लोगों ने कुछ यूज किया है, नहीं किया है? पिंपल है और नेटसफ का फेस वॉश और पिंपल की, अच्छा मकवाना जी लिखती है शी इज यूजिंग पिंपल क्रीम फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। आप क्या क्या यूज करते हैं, सिर्फ पिंपल क्रीम यूज करते हैं और कुछ यूज करते हैं? पिंपल का फेस वॉश भी। फेस वॉश एंड पिंपल क्रीम, आप उसमें डिटॉक्स किया है आपने? नहीं। हाँ, तो डिटॉक्स कीजिए, सबसे जरूरी चीज वो है। क्योंकि अंदर से क्लीन होगा तो वो बार बार आना। कुछ इफेक्ट आया है आपको पिंपल्स के ऊपर? हाँ, थोड़े बहुत निकल गए हैं, अभी थोड़े थोड़े ही है। हाँ, तो वो स्पॉट एप्लीकेशन करना है। पिंपल्स का क्रीम कभी भी पूरे फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, जहाँ पे है वहाँ पे ही लगाना है। एंड उसके साथ फेस वॉश जो है दिन में 2 बार, और जो पिंपल्स के ऊपर हमने सजेशन दिया है वो सारा फॉलो कर सकते हैं। इसमें और एक चीज आप कर सकते हैं, फेस पैक, डिटॉक्स तो पहले लीजिए, और पहले इतना चेंज करके देखिए आपको कितना उसमें डिफरेंस आता है, और बाद में हम देखेंगे और क्या करना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। पिगमेंटेशन का अच्छा रिजल्ट आया है। श्याम गायकवाड़ जी लिखते हैं हेयर, बाल झड़ रहे थे अभी पूरी तरीके से रुक गए और शाइन करने की जरूरत नहीं। अच्छा, व्हाइट हेयर भी ब्लैक हो गया है, क्या बात है। आपका एज भी लिख दीजिए श्याम गायकवाड़ जी, एज क्या है, किस एज में ये रिजल्ट आ रहे हैं, हमें भी पता चलेगा। 40। ओके, 40 में, क्या बात है। नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें जो होती है हम लोग एक्शन लेते हैं देख के, रिएक्शन रिएक्ट बाद में करते हैं। मैं पहले से बोल रहा हूँ, अभी स्टार्ट यूजिंग नेटसर्फ प्रोडक्ट या कोई भी अच्छी प्रोडक्ट आप यूज करना चालू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर योर हेयर फॉल, डोंट वेट फॉर वाइट हेयर, सही स्टार्ट बात फ्रॉम है। इमीडिएट इफेक्ट। मुझे कल के सेशन में एक ने पूछा था कि ये कितने समय तक यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा आप
ये कोई मतलब दवा नहीं है। आप मतलब इसे छोड़ के वापस केमिकल का साबुन शैम्पू क्यों लगाना चाहते हो? उससे अच्छा आप सही इसे बात है। हमेशा यूज करो ना। इसका कौन सा साइड इफेक्ट होने वाला है आपको? कोई सही ना बात, कोई तो सही शैम्पू बात। आप लगाओगे, कोई ना कोई तो तेल लगाओगे। उससे अच्छा आप इसे यूज करो। देखो श्याम गायकवाड़ जी दिख रहे हैं हमें कैमरे के सामने। और श्याम गायकवाड़ जी आर्मी में है, तो उन्हें बहुत समय खड़ा रहना पड़ता है और धूप में खड़ा रहना पड़ता है। वो सर पे वो उनका पूरा वो सब हेलमेट वगैरह वो सब लगा के खड़ा रहना पड़ता है। सो या डाइट समय पे खाना नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर भी अगर उनको इतना बढ़िया रिजल्ट आया, ग्रेट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, शायद वो है नहीं है सेशन में। दाग चेहरे पे है, कैसे कम हो जाएंगे? अभी चेहरे के दाग के ऊपर आपको वो कौन से टाइप के दाग है, आपको जिन्होंने बुलाया है उनको आपको फोटो भेज दीजिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे। आप ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको जिन्होंने इनवाइट किया है मोस्टली बहुत सारे ब्यूटिशियंस है अपने ग्रुप में, तो दे आल्सो कैन सजेस्ट, और या उनकी तरफ से मेरे पास वो फोटो आ जाएगा, मैं रिकमेंड करके दे दूंगा। ठीक है। सो 10 बज गए और हैं। किसी को क्वेश्चन पूछना है? हाँ वी आर गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर वी कैन कंक्लूड द सेशन एंड वी विल मीट नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू टॉपिक। यस सर, नेक्स्ट थर्सडे एफडीएम विल बी देयर बिकॉज न्यू साइकिल, मतलब नया साइकिल शुरू हो जाएगा। ओके सर। हेयर ये ट्रीटमेंट अनम्यूट करने का बोल रहे हैं, कौन है? वो खुद कर सकते हैं अनम्यूट में, उनकी तरफ ऑप्शन है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो चेहरे का जो दाग है ना, वो दाग ही नहीं जा रहा, तो उससे क्या करें? कौन अभी सा? आप क्या अभी कुछ यूज कर रहे हैं हमारा वाला? नहीं नहीं, आपका नहीं, जो बाहर का है वो यूज कर रहे तो वही बोल रहा हूँ, आपको किसने बुलाया इस सेशन में? हैं। सुवर्णा राउत मैडम ने। अच्छा, तो उनको आप, वो भी ब्यूटिशियन है, वो आपको सजेस्ट करेंगे आपको क्या यूज करना है। सो वो जो हाँ, बताएंगे, जो क्योंकि वो उनको मेरी फोटो। देवरानी का प्रॉब्लम है, उनके चेहरे पे थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है ना, नहीं इसलिए। इसमें क्या और है, वो जो है क्या, पेड़ का पाला वगैरह कुछ अलग अलग, और बेसन वगैरह लगाती है, कुछ अलग अलग तरीके से लगा के रखती है। अच्छा और नहीं, सर एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि मैं बचपन में गिरी थी गाड़ी से, तो मेरे दांत है ना पूरे ब्लैक ब्लैक हो गए, तो उससे अच्छा ठीक कैसे करे? अभी तुमने क्वेश्चन किया था ना आपने थोड़ी देर के पहले, हाँ हाँ, जहाँ मुझे दिखाई दिया था दांत के बारे में, तो वो पूरा ब्लैक हो गया, व्हाइट कैसे करे ये बता सकते हो आप? कहाँ पे दाग? यहाँ पे अच्छा, दांतों के बीच में, ऊपर है। दांतों 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 के ऊपर तो आप अपना पेस्ट यूज करके देखना पड़ेगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है। जो ब्लैक ब्लैक हो गया है, जो ब्लड है ना, ब्लड पूरा अंदर अंदर घुस गया है, देखो ये ऐसे हो गया। आपका कैसा है, एक्सीडेंटल केस है। जब तक आप अभी कोई ना कोई पेस्ट यूज कर रहे हैं ना, तो इसे ट्राई कीजिए, और फिर उसके बाद कुछ आपको कुछ हम होम रेमेडीज सजेस्ट करेंगे। पहले आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। जी, थैंक यू, ओके। थैंक यू सर। आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये हाँ हाँ, कंक्लूड करते हैं सेशन को। और कुछ जिस किसी भी क्वेश्चन है तो आपने लीडर से बात करें, जो भी आपको सेशन में लाए हैं उनसे बात करें, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वन सेकेंड, थैंक यू प्रमोद बड़ीगर सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छी जानकारी मिली, बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो गए। सो वन सेकेंड, थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल।